हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान की मर्जी। आज की कहानी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मासूमियत से भरी हुई कहानी है जो हमें बहुत अच्छी सीख देगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के आज की कहानी। एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ के साथ किराने की दुकान पर जाता है। उसकी माँ को किराने का सामान चाहिए होता था, तो वो किराने की दुकान पर जाती हैं अपने बच्चे को लेकर के। वहाँ पर क्या होता है कि वो जो दुकानदार होता है, जब उसकी माँ सारा सामान-वामान ले लेती हैं, तो जो दुकानदार होता है वो उस बच्चे को देखता है। बहुत ही मासूम सा बच्चा होता है, तो उसकी मासूमियत पर फिसल जाता है और अपनी दुकान से वो टॉफ़ी का डब्बा होता है ना, उसको खोलकर उसके सामने रख देता है और कहता है कि बेटा तुम इससे जितना चाहो उतना ले लो। तो वो मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो दुकानदार सोचता है कि शायद बच्चा शर्मा रहा है, वो शायद मैं दूँ तो ले ले। तो वो क्या करते हैं कि वो दुकानदार अपना हाथ जो होता है वो डब्बे पे डालता है और पूरा ऐसे डब्बे पे डालने के बाद टॉफ़ियाँ निकालता है, तो पूरी मुट्ठी भर जाती है और उस मुट्ठी भरी हुई मुट्ठी से जो टॉफ़ियाँ होती हैं वो उस बच्चे को देता है। तो बच्चा तुरंत ले लेता है और अब टॉफ़ियों को अपनी जेब में रखने लगता है, जब तक कि वो उसके हाथ दुकानदार की जो हथेली पे जितनी टॉफ़ियाँ होती हैं ऐसे उठा-उठा के अपनी जेब पर रखने लगता है। और वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। दुकानदार भी अपना डब्बा बंद करके रख देता है और माँ के साथ वो बेटा अपना चला आता है। रास्ते में उसकी माँ बेटे से पूछती है कि ये बताओ, जब अंकल तुम्हें दे रहे थे कि टॉफ़ियाँ निकाल लो अपने मन से, तो तुमने तो लिया नहीं, लेकिन जैसे ही अंकल ने दिया और तुमने तुरंत उन टॉफ़ियों को अपनी जेब में रख लिया। तो उसका जो जवाब था उस बच्चे का बहुत, बहुत ही प्यारा-सा जवाब उसने दिया कि देखिए माँ, अगर मैं टॉफ़ियाँ निकालता तो मेरे हाथ में कितनी आती? 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं आती। लेकिन अंकल ने जो टॉफ़ियाँ दी हैं, देखो मेरी 2-2 जेबें भर गई हैं टॉफ़ियों से। और उसका ये उत्तर सुनकर माँ बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और घर की ओर चली जाती है। तो इस प्यारी-सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भगवान अपनी मर्ज़ी से देता है ना, वो हमारी सोच से एकदम परे होता है। पता चले हम चम्मच लेकर खड़े हों और भगवान हमें समुद्र देना चाहता हो, तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ चीज़ लेना चाहेंगे, तो हम वहीं तक पहुँचेंगे जहाँ तक हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान उससे परे देता है और बहुत सारा देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी? मिलते हैं हम लोग ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।